हेलो गाइस, वेलकम टू। ये व्लॉग लगभग 10 से 13 दिन बाद अपलोड हो रहा है मेरे ख्याल से। और मैंने देख रहा हूँ कि मेरे चैनल की रीच भी नीचे जा रही है। तो अभी तक जो भी मैंने वर्कआउट्स मारे, देखो, मैंने से पहले जब 7 दिन हुए थे उस व्लॉग को जा रहे हो तभी मैंने एक व्लॉग डालने की कोशिश करी, लेकिन कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो गए जिसकी वजह से मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया। उसके बाद मैं 4 6 7 दिन जिम भी नहीं गया हूँ। उसके बाद मैं जिम गया हूँ तो मैंने एक दो जिम गया हूँ तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है, एक दो जैसे लेट पुल डाउन की हो गई, और एक दो चीज़ों की और वीडियो बनाई है, और लेग मारी है उसकी भी वीडियो बनाई है। तो मैं वो भी डालूंगा, वो सारी चीज़ें एक ही क्लिप में डालूंगा, लेकिन मैंने उसमें कभी भी फिजिक्स शो नहीं करी है क्योंकि इस टाइम मेरी फिजिक्स थोड़ी सी डाउन चल रही है, क्योंकि मैं बहुत कम ट्रेन कर रहा हूँ इस टाइम। और अभी मैं सबसे ज़्यादा मेरा लेकिन वेट गेन हो रहा है। मैं भले ही अभी फिजिक पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा वेट गेन हो रहा है। जैसे कि शुरू में हम लोग थे 52 kg, और अब हम लोग पे हैं, अब हम लोग का वेट है 57.110 kgs। समझ रहे हो, 5 kg हुआ है मतलब वेट अप। वो भी इसी महीने, इसी 2 महीनों में 2 किलो बढ़ गया है। और हम लोगों ने अभी तक 7 मंथ में 5 kgs गेन किया है। दैट्स अ गुड थिंग। हम लोग इसे नेगेटिव वे में नहीं लेंगे। हम लोग को अभी तक 60 रीच करना है। अभी हम लोगों ने मैक्सिमम 57.110 रीच किया है। और साथ ही साथ हम लोग अपने लुक्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि आप चेहरे पे ध्यान दे सकते हो। जो पहले वो स्कार्स हुआ करते थे, जिनके से मुझे बहुत कलर ग्रेडिंग करना पड़ता था अपना चेहरे पे ताकि मैं थोड़ा अच्छा दिखूँ, वो सही हो गया है। बाकी मैं बहुत ब्लोटेड लग रहा हूँ क्योंकि मैंने पानी बहुत कम किया। जैसे देखो, मेरी नाक बहुत बड़ी लग है, लेकिन नेवर माइंड, मेरा आई एरिया चेंज हो रहा है। पहले मैं ऐसा रहता था और अब मेरा नॉर्मल आई रेस्टिंग एरिया हो गया। ऐसे देखो, अब मैं नॉर्मली ऐसे रहता हूँ बिना टाइट आई करे। अगर मैं आई पूरी तरीके से टाइट करता हूँ तो मेरा आँखें ऐसे बन जाती हैं। मैं लुक मैक्सिंग कर रहा हूँ, सीधी बात मैं तुम लोगों को बता दे रहा। मैं लुक्स मैक्सिंग कर रहा हूँ, मैं स्किन केयर कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ अभी, जो कि आजकल के लड़के करते हैं, क्योंकि उससे मेरा फेस सही हो रहा है। और मैंने बाल का स्टाइल भी चेंज कर लिया। देखो, मेरे बाल पहले से बहुत ग्रो हो गए हैं, पहले व्लॉग से देखो है। और मैं मैसी टाइप हेयर रखता हूँ, देखो है। अभी मैं नहा के निकला हूँ तब मेरा बाल बहुत गीले हो रखे हैं। और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैं लुक मैक्सिंग में क्या करता हूँ। आप लोगों को लुक्स मैक्सिंग अगर करना है तो आप मेरे साथ ही कर सकते हो इसी बल्क सीरीज़ में। और ये भी बताऊंगा लुक्स मैक्सिंग करनी कैसे है, और साथ ही साथ अपनी फिज़ीक कैसे अच्छी करनी है। तो चलो, मैं आज आपको स्किन केयर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि वर्कआउट का तो आपको सबको पता ही है क्या क्या है। वेट आपको पता ही है मेरा कैसे गेन हो रहा है। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो आपको करनी है। मैं आपको फेस का भी बताऊँगा, फिज़ीक का भी बताऊँगा, तो इसलिए एक सब्सक्राइब मेरे को चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। और मेरा फेस पहले से थोड़ा सा और सिमेट्रिकल है। पहले से मेरा लेफ़्ट साइड थोड़ा सा सिमेट्रिकल और राइट साइड सिमेट्रिकल है। मैंने अपना फेस में ऐसे का मतलब मेजर किया था, तब पता चला। उसको मैं सही करने के लिए बैक में मतलब बैक के ऊपर स्लीप करता हूँ, क्योंकि पहले मैं लेफ़्ट राइट की तरफ स्लीप करता था क्योंकि वो कंफर्टेबल आता था। तो देखो, ये चीज़ आपने देखी होगी, बच्चों के घर पे होती है। जिनके घर पे बच्चे होते हैं उनके घर पे ये चीज़ होती है। दिस इज, रुक जाओ, जॉनसन बेबी क्रीम हैव नरिश बेबी स्किन 24 आवर्स। ये है हम लोग का मॉइस्चराइज़र। जब हम लोग फेस वॉश कर लेते हैं, आपके पास क्लिनजर ना हो, कोई भी फेस वॉश हो, मैं भी लोकली जॉय का फेस वॉश आता है विशाल में, इतना बड़ा आता है 200 रुपये का, मैं भी उससे ही फेस वॉश करता हूँ। तो आपको पहले तो एक मॉइस्चराइज़र खरीदना है अपने स्किन टाइप के हिसाब से, नॉन ऑयली। या आप ये भी खरीद सकते हो। मैं इसलिए इसे लगाता हूँ क्योंकि जब मैं फिजिकल मतलब फेशियल एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे डीप ब्लोटिंग करना है, जैसे मुझे आज ये डीप ब्लोटिंग करनी है, तो इसे मुझे लिम्फेटिक ड्रेनेज से निकालना पड़ेगा, ये जो ब्लोटिंग हो रखी है मेरे नाक में, और पानी पीना पड़ेगा काफ़ी। तो उसको हटाने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो होता है थोड़ा सा ऑयली होता है। भले ही मेरी स्किन ऑयली टाइप है, लेकिन ये बाद में सही हो जाता है, स्किन में नरिश कर देता है। तो मैं इसे जब ऐसे लगाता हूँ तो ये स्किन को ग्रिप नहीं करने देता, जिससे मेरी स्किन ऐसे देखो, इधर जैसे स्किन को ऐसे ऐसे करता हूँ ना, तो इधर लाल पड़ जाता है मेरी स्किन में। तो उससे प्रिवेंट करता है मेरे को। तो ये पहले हम लोग को फेस वॉश करने के बाद लगाना है। अगर आपके पास गुलाबरी जेल हो तो वो भी लगा सकते हो, वो टोनर की तरह काम करेगा। गुलाबरी जेल, सीरम हो, उसका सीरम लगाना है, उसके बाद ये लगाना है। फिर हम लोग को लगाना है द वन एंड ओनली सनस्क्रीन।
सनस्क्रीन अगर आपको लगता है कि लड़कियों वाली चीज़ें हैं, मैं नहीं लगाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लड़कों वाली चीज़ें हैं, बस लगाओ सनस्क्रीन। कुछ हो ना हो, सनस्क्रीन लगानी है, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, क्योंकि घर के अंदर भी विंडोज से यूवी रेज आती है, कहीं ना कहीं से आती हैं। देखो जैसे कि मेरे सामने अभी छत है, तो उधर से भी यूवी रेज आ ही रही हैं, तो मैंने सनस्क्रीन लगा के रखी है पहले से, और बाहर निकलने से पहले लगानी है। एक चीज़ ध्यान देनी है, ये मेरी बहन की है वैसे, क्योंकि मैं खुद के लिए नहीं खरीदता हूँ। SPF 50, और ये जो PA है, PA ट्रिपल+ होना चाहिए, 4+ होना चाहिए, ये मैक्सिमम आपको चाहिए ही चाहिए। और कोशिश कर सके तो वाटर क्या कहते हैं, जेल टाइप में लेना, वो भी वाटर प्रूफ, वरना SPF 30 लेगा। मिनिमम SPF 30 और मैक्सिमम SPF 50 PA ट्रिपल+। ओके, सो हियर आवर सप्लीमेंट्स, जो कि बहुत सस्ते मिलते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने खरीदे हैं, बहुत ही सस्ते। विटामिन E, ठीक, 5 रुपए की, 5 रुपए की, 4 रुपए की एक गोली आती है। ये 20 रुपए का पत्ता है, देखो 5। इसे हम लोग को हफ्ते में एक बार खाना है। विटामिन C, 5 रुपए की 3 गोली, ये 5 हैं, 15 गोली हैं, 25 रुपए का पत्ता है पूरा। इसे हम लोग को हफ्ते में 3 बार खाना है ना। वो लास्ट सप्लीमेंट जो मैं भी ले रहा हूँ, मुझे और भी खरीदने हैं लेकिन वो महंगे आते हैं। और ये है विटामिन D3, ये तो जिम के लिए भी सही है ना। ये आता है 20 रुपए का, ये भी है 5 रुपए की एक आती है। ये जो विटामिन D3 है वो भी आपको हफ्ते में एक बार लेना है, ठीक है, क्योंकि इट्स इट इनफ। और चाहे तो तुम हफ्ते में या महीने में भी एक बार ले सकते हो। ये 3 सप्लीमेंट हम लोग अपनी बॉडी में ग्लूटामायोन को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, जो कि हम लोग को हेल्प करता है अपनी स्किन को ब्राइटनिंग करने में और वाइटनिंग करने में, मतलब गोरा होने में। अगर तुम टैन हो अंदर से, एक्सफोलिएट करने में, अगर तुम टैन हो या फिर तुम्हारा स्किन कलर पहले से डल है, तो तुम इसकी मदद से वो कर सकते हो इनको खा के। वरना जो तुम ग्लूटामायोन के लिए अगर तुम सप्लीमेंट लोगे तो बहुत महंगे आने वाले हैं, ठीक है। इन 3 की मदद से तुम ग्लूटामायोन को हवा में ला सकते हो। सो यही था। और वीडियो ना अपलोड करने का रीज़न मैंने तुम्हें बता दिया कि बहुत दिनों से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे। मैंने आज फाइनली वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आप सभी अभी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय बाय।